सिवान के साहब के नाम से मशहूर रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 2024 में सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा करके तमाम राजनीतिक दलों को सकते में डाल दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी में राजद है, जो हिना साहब को लेकर अभी तक निर्णय नहीं ले पाया था कि हिना साहब को पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब अल्पसंख्यक वोटों में खासकर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। बिहार की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी दूसरे राजनीतिक दलों के सेहत को बिगाड़ सकता है। आमतौर पर लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट नहीं करते हैं और यही कारण है कि भाजपा भी मुस्लिम वोटरों के ऊपर में डोरे डालने की जगह वह हिंदू वोटरों को ही संगठित करने में लगी रहती है। अब सिवान की कहानी आपको बताएं, उसके पहले बता दें कि हिना साहब लगातार 3 चुनावों से राजद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हारते आ रही हैं। इसके कई सारे कारण हैं। 2 चुनावों में लगातार उन्हें पहले भाजपा और पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ओम प्रकाश यादव ने हराया और 2019 में जदयू भाजपा की संयुक्त उम्मीदवार कविता सिंह ने पटकनी दे दी हिना साहब को। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार 2024 में महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर राजद ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है, पर बताया जा रहा है कि जदयू की कविता सिंह को लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह से अड़ गए हैं। नीतीश चाहते हैं कि अपनी पार्टी की एकमात्र महिला सांसद को सिवान से टिकट मिले और राजद उन्हें बाहर से समर्थन करे, क्योंकि बगल की जो सीट है महाराजगंज वो राजद के खाते में जाने वाली है और सारण पर भी राजद का ही उम्मीदवार खड़ा होगा। ऐसे में गोपालगंज और सिवान ही 2 ऐसी सीटें हैं जो जदयू के पकड़ में है, यानी दोनों सीटों पर जदयू के उम्मीदवार सांसद के रूप में विराजमान है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि गोपालगंज और सिवान में उम्मीदवार नहीं बदला जाए और कहीं ना कहीं कविता सिंह जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हैं उसको देखकर लगता है कि जदयू ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो हिना साहब से लेकर टुन्ना जी पांडे और कई सारे विधायक भी मुझ पर ताव दे रहे हैं कि वे सिवान से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। चर्चा थी कि अगर पेच फंस जाएगा तो अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन पर भी दाव लगाया जा सकता है, पर कल यानी सोमवार के दिन हिना साहब ने बाकायदा घोषणा कर दी कि वे सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। यानी हिना साहब ने इंतजार नहीं किया कि वे राजद उनके प्रति सहानुभूति दिखाए, उनको टिकट देने का वादा करे। हिना साहब ने घोषणा कर दी कि वे सिवान से चुनाव लड़ेंगी। अब मुस्लिम वोटरों की बात करें तो शहाबुद्दीन फैक्टर है, सिर्फ सिवान ही नहीं आसपास के जिलों और यूं कहें कि बिहार के मुस्लिम वोटरों पर शहाबुद्दीन फैक्टर का असर है। अगर हिना साहब राजद की नहीं उम्मीदवार होंगी तो किसकी होंगी, यह भी हम आपको खुलासा कर देते हैं। AIMM यानी ओवैसी की पार्टी जो है उसके कई बड़े नेता जो हैं हिना साहब से मिल चुके हैं। हालांकि चिराग पासवान ने भी आश्वासन दे दिया है कि बात चल रही है और लोजपा रामविलास के टिकट पर हिना साहब सिवान से NDA की उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि भाजपा ये सीट किसी भी कीमत पर दूसरे को देने को तैयार नहीं है। अब यह देखना खास होगा कि यह फैक्टर कितना काम करता है और हिना साहब किस तरह से बिहार के मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करके बड़ा कमाल दिखा पाती हैं। इस पूरी खबर पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।